इंट्रोड्यूस करता हूँ माई सेल्फ। मैं हशाम शजील हूँ, मेरा नाम हशाम भट्ट है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले और मैं रियलिटी स्टोरीज़ वगैरह से अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस मेरे साथ क्या हुआ। मैं एक क्योंकि एक एंड ड्राइव ड्राइवर हूँ, ठीक है, ओवर ड्राइवर जिस तरह आप कहते हो, टैक्सी ड्राइवर हूँ। रात के टाइम में जा रहा था तो मेरा एक फ्रेंड कामरान, तो बेसिकली रात को वो हम जा रहे थे, मैं टैक्सी चला रहा था उधर पे, ठीक है। तो रात के 2 बजे के बाद ना तो मुझे कॉल करता है मेरा फ्रेंड कि इस तरह कामरान मुझे कॉल करता है कि इस तरह आना है, ठीक है, मेरे साथ जाना है। हम लोगों ने सबने मिल के जाना है, क्या कहते हैं, उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी होगा। तो मुझे नहीं पता कि कितने फ्रेंड हो गए, इसने ये बात नहीं की, इसने सिर्फ मुझे बेसिकली बुलाया कि इस तरह जो है ना इस लोकेशन पे आ जाओ। अब वो लोकेशन बेसिकली जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पे रहने वाले हैं उनको तो पता होगा कि ये जो लोकेशन है ये चक्री वाली साइड पे, चक्री रोड वाली साइड पे, इस टाइम पे भी ये बड़ी बदनाम है लोकेशन। उस साइड पे सबको पता है मंशियात, रात के टाइम लोग जाते नहीं है, डरते हैं। मैं खुद जिस टाइम पे गया था तो यकीन माने सुन्नाटा होता है, इस टाइम पे कुत्ते भौंक रहे होते हैं और जाने वाली जगह बिल्कुल भी नहीं होती कि आप कहें कि वाकई में कि कोई जगह सेफली आप जहाँ पे जाएं, आपको प्रोटेक्शन, मतलब कि लाइट्स, एक तो रोड लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, थोड़ा सा साथ पेट्रोल पंप्स वगैरह होते हैं और बेकरीज वगैरह होती हैं, मतलब कि एक जो इस्लामाबाद में मरकज एरिया ना उस टाइप का एरिया होता है थोड़ा सा। चक्री जो है ना, चक्री रोड जो रावलपिंडी में आती है, ये बेसिकली इस्लामाबाद वाली साइड को टच करती है। लेकिन इधर जो एरिया है ना, इधर गली मोहल्ले बने हैं ज़्यादातर, ठीक है, बड़ा बदनाम एरिया, क्योंकि यहाँ पे कत्ले वारत बहुत हुई है, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते हैं, चोरियाँ डकैतियाँ बहुत होती है। तो मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया कि इस तरह ना कि इस तरह उसका एक फ्रेंड है, तो आज हम घूमने फिरने जाते हैं। तो मैं समझा नहीं, मुझे शायद उसकी बातों से लगा शुरू में कि बेसिकली ये कह रहा है कि इस तरह हम सारे फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स हम सारे घूमने फिरने जाएंगे, कुछ शेयर ट्रीट वगैरह। तो मेरा दोस्त है थोड़ा सा तेज टाइप से, समझ गए होंगे आपके, थोड़ा सा ना वो शराबी या लड़कियों के शौक इस तरह का नहीं होता बंदा, तो मशकूक से थोड़ा सा। तो वो गया ना, अब मैं उस एरिया का नहीं, वो बड़ी मशहूर है जगह चक्री रोड वाली, मुझे कहता है 6 नंबर लाइन के बाहर बैठ जाओ, ठीक है जी। मैं बैठ गया 6 नंबर लाइन के बाहर, 6 नंबर लाइन के बाहर बैठा हूँ। तो मैंने देखा कि शुरू में ना कि 2 लड़के गुजरे, वो घूर के गए हैं, 2 लड़के थे, उनके पीछे ना छुप के एक लड़की जा रही थी। रात के सुबह के यही कोई 3 बज रहे थे जब मैं पहुंचा था अपनी दोस्त की लोकेशन पे। तो वो मुझे घूर के जा रहे, तो बेसिकली मैंने देखा कि वो 2 लड़के जो थे ना, उसके पीछे एक लड़की थी। वो लड़के साफ लग रहे थे, ऐसे गांव टाइप के लड़के थे, मसल्ली से थे, जिस तरह पंजाब के इलाके के गांव के नहीं होते सामने लग के। लड़की भी ऐसे नॉर्मल घराने की, जिस तरह एक होता है ना मिडिल क्लास, एक होता है उससे भी बिल्कुल, मतलब कि जिस तरह गांव टाइप की लड़की नहीं थी वो जा रही थी। लड़की की मेरी नज़र पड़ी तो लड़की अपना मुँह छुपा रही, डरी हुई थी, और लड़कों के साथ मतलब कितने फ्रैंक होके चल रही थी। एक होता है ना कि आपको कि बेसिकली आपको क्या दो कि एक होती है कि उसकी जो होते ना क्या कहते हैं सिस्टर हो, तो रात के 3 बजे, सुबह के 3 बजे कोई सिस्टर हो 2 लड़के के साथ एक 6 नंबर लेन में अंधेरा कोठा वो आ रहे थे किसी जगह से, ठीक है। तो वो लेन मुझे बाद में पता लगा था कि मैं आपको बताऊंगा, वो बदनाम थी वो जगह। अब बेसिकली वो जब गुजरे ना तो उसके थोड़ी देर बाद ही ना मेरा दोस्त उधर से निकला, ठीक है, कामरान था और एक और दोस्त था, ठीक है। तो वो 2 दोस्त निकले, उनके साथ भी एक लड़की थी, वो भी लड़की इसी तरह थी जिस तरह मैंने आपको पहली लड़की का लिया बताया ना। तो वो बैठे हैं पीछे, ठीक है। तो पहले तो मेरा दोस्त जो था ना इस तरह दोस्तों की तरह बात कर रहा था, रिएक्ट करता था। आप थोड़ा सा ना जिस तरह टैक्सी ड्राइवर को नहीं रिएक्ट करते, मतलब थोड़ा सा ना मुझे ना अपने दोस्त पे थोड़ा सा शक गया कि वो थोड़ा सा उसने क्या मतलब कि जिस तरह कोई शराब वराब पी है, तो मुझे महसूस है। उस लड़की पे भी गया और एक और साथ दोस्त था, उस पर भी मेरा शक गया।
ठीक है। तो मैंने कोशिश की उनसे जान छुड़वाने की कि रात को नाके लगी होती हैं, जगह जगह पे नाके लगे होते हैं, ठीक है, गाड़ियों को बहुत ज़्यादा रोकते हैं। बाइक का इतना मसला नहीं था, गाड़ियों को रात को रोकते हैं इसी वजह, इन्हीं वजहों की वजह से। तो मैंने कोशिश की उनसे जान छुड़वाने की। तो मैंने बाहर निकला, दोस्त से मेरी बहस होगी, मैंने कहा यार ये मैं इस तरह नहीं लेके जा सकता, ठीक है, आप इसको कुछ और टैक्सी वगैरह करा दो, अभी आप शराब की हालत में। तो मेरा दोस्त मेरे से लड़ने लग गया, वो लड़की थी। तो फिर बहस की थोड़ी सी, फिर क्या कहते हैं, बड़ी बहस हुई। रात को मैं अकेला था, डर गया था, एक और दोस्त था उसके साथ, वो लड़की भी थी। तो मैंने कहा कुछ और हो जाए, मैं छोड़ ही देता हूँ, इससे पहले कुछ कर दें। तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे कुछ चलना नहीं, काम नहीं किया, अकेला था ना मैं उस टाइम पे, ठीक है, वो दो थे और गाड़ी थी, ठीक है। तो मैंने कहा इससे पहले कुछ और कर दें, मैं इनको छोड़ ही देता हूँ उनकी लोकेशन पे, ठीक है। तो मैं गया अपने मेरे दोस्त के घर, हार्ले स्ट्रीट के साथ साथ जुड़ता है उसकी लोकेशन। तो बेसिकली उधर वो गया, तो उसका घर था। अब मैं घर तो नहीं बता सकता, इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी की आइडेंटिटी नहीं शो कर सकता मैं इस पे चैनल पे, लेकिन वो गया, ठीक है। तो वो दोनों लड़के और लड़की, लड़की जो थी ना बड़ी फ्रैंक हो के उनके दोनों लड़कों, मतलब कि एक होता है ना कि एक मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड हो या दूसरे की गर्लफ्रेंड, नहीं नहीं, वो दोस्त दोनों के साथ फ्रैंक हो रही थी। वो लड़की भी अनजान थी, मैं जानता, मैंने पहली दफ़ा उसको फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि मेरी दोस्त की जो सिस्टर वगैरह थी मैं उनको जानता था अच्छे तरीके से, कौन कहाँ। वो तो इस टाइम पे निकले, तो आपको पता है इस टाइम पे आम मुहूर्त तो काम में नहीं है, रात को सुबह के 3 बजे, वो भी अकेले सन्नाटे में, एक मेरे जैसे मर्द के हटे के थे। मर्द की हिम्मत नहीं होती इन जगहों पे जाने की, तो एक औरत का काम किया। तो वो लेके गया, ठीक है, उस लोकेशन पे, ठीक है, उसके घर के पास। मैंने उनको ड्रॉप किया, ठीक है। तो मेरा दोस्त कहता है कि आजा बैठ जा, पानी पी ले, ये वो, पानी पिए बगैर जाने नहीं। मैंने कहा ठीक है बस मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा इससे ज़्यादा और कुछ हो, शराब भी पिया उन्होंने। तो मुझे बैठा लिया उन्होंने, पानी पिलाया। तो मैंने देखा कि वो लड़की, मैं बताना नहीं चाहता यार, ये कंटेंट मेरा बैन ना हो जाए, ठीक है, थोड़ा प्राइवेटली रखना चाहता हूँ। तो मैंने देखा कि वो जो लड़की है ना, तो मैं पानी पी रहा था, तो वो लड़की ना वो लड़के के साथ कमरे में बंद होके ना, तो मैंने देखा कि उस लड़की के और लड़के के जो कपड़े थे ना, वो बाहर गिरे हुए थे, दरवाजे से बाहर गिरे हुए थे, और वॉशरूम के दरवाजे से, वॉशरूम में घुसे हुए थे, बाहर फेंके हुए थे वॉशरूम से दरवाजे, दोनों के कपड़े उतरे थे। और मेरे दोस्त का दोस्त था और वो थी, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, ठीक है। तो अभी तक तो कुछ भी पता नहीं है उनका, ठीक है। मैंने उसके बाद से अपने दोस्त से दोस्ती ख़त्म कर दी। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या सीन है। कहता है कि यार ये मेरी दोस्त है इस तरह, ठीक है, तो मुझे भी पसंद करती है, उसको भी, दोनों को पसंद कर। मैंने रियलाइज़ किया मेरा दोस्त जो था ना, वो बाथरूम में, मतलब कि मैं, वो अपने जो उसका फ्रेंड था ना, ठीक है, तो मैं बैठा था पानी पी रहा था। असल में उसने मुझे दिया था पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा था, उसको स्लोली स्लोली, तो उसने देर में नहीं की, मेरे दोस्त ने एट टाइम कि वॉशरूम का दरवाज़ा जो था ना वो ओपन था थोड़ा थोड़ा सा, तो मतलब कि मैं करीब नहीं गया, दूर से बैठा था, ठीक है। तो मतलब कि इस तरह था ना कि मैं जिस साइड पे बैठा था ना, बाहर इस तरह, मतलब कि ओपन लॉन था, ऊपर से पुराने घर नहीं जिस तरह बने होते आपने देखे हैं, बीच में ओपन लॉन होता है, साइडों पे जो होते हैं कमरे होते हैं, बीच में छोटा सा ना क्यूब टाइप सा लॉन होता है, ऊपर से सूरज और हवा आती रहती। उस टाइप का पुराने ज़मानों का घर बना हुआ था मेरे दोस्त का। दैट टाइम मैंने देखा कि वो दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरा दोस्त भी गया, उसने अपनी पैंट की जिप ऑफ की, पैंट उतारी, अंडरवेयर पहना था, वो भी अंदर घुस गया। मैं ना छुप आके ना वहाँ से निकल गया, ठीक है। मेरा दोस्त मुझे कहता रहा इनवाइट, मैंने कहा नहीं ये गलत काम है, गलत चीज़ है, ठीक है। तो गलत चीज़ है। मेरे से पैसे भी मांग रहा था मेरा दोस्त, कहते कि इतने पैसे दे दो, ये वो जो है ना, इस तरह मैं बाद में लौटा दूंगा, तू भी ज्वाइन कर ले। तो मतलब कि इसने मुझे बाहर एज अ गार्ड के तौर पे रखा था। वो घर जो था ना इसका अपना नहीं था, वो इसके कज़न का, खाला का घर था, वो भी गए हुए थे कुछ दिनों के लिए, इससे दिया हुआ था।
सुबह के 4 होने वाले थे, घंटा हो गया था इस बात को। वो लगे रहे पता नहीं क्या, मैं चुप करके दरवाज़ा पीछे से खोला, निकला, उधर से गया, भाग गया। ठीक है, गाड़ी अपनी स्टार्ट की, गाड़ी मैंने स्टार्ट नहीं की, गाड़ी घर के करीब थी, थोड़ा सा मैंने गाड़ी मोड़ी। ठीक है, मैंने चाबी दी, जो रेस दी, मैं जल्दी से एक्सीलेटर पे पैर रख के ना, खड़े भी नहीं देखे जब हम खड़े, मैं स्टार्ट करके गाड़ी तेज़ी से भागूँ मैं वहाँ से। ठीक है, मैंने कहा इससे पहले कुछ हो जाए, ये आदमखोर बने हुए हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो वो लड़की भी, मैं हैरान था कि उसकी हिम्मत थी उस एक लड़की की। मैं भागा, घर की तरफ आया, घर सुकून मारा। उसके बाद से मैंने उस दोस्त को ब्लॉक कर दिया। उसकी सुबह कॉलेज भी आती थी, उसके बाद उससे कभी बात ही नहीं की। तो ये मैंने अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर किया, मेरे सामने जो हुआ। मेरा एक दोस्त था कामरान, उसके ने जो ये सीन किया, पहले भी वो मुझे बोलता रहता था मेरा दोस्त के ऐसे ऐसे ना, वो एक फ्रेंड है उसकी, उसको लेके जाता है घर में, खाला नहीं होती या दोस्तों के घर लेके जाता है, कहता है तुझे भी बुलाऊंगा। ठीक है, मैंने मजाक मजाक में उसे बोला था मुझे बुलाई, लेकिन वो सीरियस हो गया, उसने मुझे बुलाया। ठीक है, पैसे भी मांग रहा था। तो मुझे और भी लोगों से पता लगा कि ये इसी तरह लोगों से पैसे मांग के ना, तो ये एक लड़की है, ठीक है, गाँव की। ठीक है, इसकी दोस्त है वो, जो उसे पसंद करती है, इसके कहने पे सब कुछ करती है। ठीक है, तो ये अपने और भी दोस्तों को इनवाइट करके ना, तो उसके साथ ये काम करता है। ठीक है, तो अल्लाह उसको हिदायत दे। बाकी बाकी ये थी उसकी कहानी। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल में बात कहने की आखिर में यही है कि मैंने देखा कि अमीर बनने के लिए हर जगह पे कानून होता है। वो जो केस आया था पीछे, वो लड़की के साथ जो दो बंदे आ गए थे हाईवे पे, उसकी कार रुक गई थी, गाड़ी रुक गई थी, गाड़ी में मसला आ गया था, शीशा तोड़ के उसके साथ कार कोड़ के चले गए। तो उस औरत के लिए, अल्लाह की शादीशुदा थी, पैसा था ना, पैसे की पावर है, अमीर बंदे के सब सपोर्ट करते हैं। जबकि गरीब बंदा, जब मैंने उस लड़की को देखा, साफ पता लग रहा था गाँव के छोटे से, गाँव की अच्छी फैमिली की, मिडिल क्लास भी, एक होते ना मिडिल क्लास, एक होते सी क्लास, बिल्कुल सी क्लास टाइप से। ठीक है, लड़की की एज भी कुछ होगी मेरे अंदाजे से 13-14 साल से ज़्यादा, 15 साल होगी, हाथ मारो, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे दोस्त की एज थी 21-22 साल, उससे जो छोटा दोस्त था उसकी 17-18 कुछ एज थी। ठीक है, तो मैंने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया। बात एंड में यही है, लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर किया। ये बताइए, जितनी भी बातें ये झूठ नहीं है, ये जेन्युइन बातें हैं। मैंने आपको पूरी डिटेल से ये बातें नहीं बताई। बाकी मैंने कुछ चीज़ें मिसिंग की हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग की हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो, अब मेरी पहली चैनल की वीडियो, इस पर ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। आने वाले वक्तों में जो मुझे समझ आएगी, मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, जो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, जो मैंने लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया,